हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि बीए कोर्स के लिए जो है सीयूईटी के एग्ज़ाम में कौन-कौन से सब्जेक्ट टेस्ट जो है हम चूज़ करें ताकि हम एलिजिबल हो जाएँ मैक्सिमम सब्जेक्ट्स के लिए। इस वीडियो में मैं ये समझाऊँगा कि अगर आपने जो है कौन-कौन से सब्जेक्ट्स लें कि ताकि आप एलिजिबल हो जाएँ, अपने आर्ट्स के जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके लिए आप एलिजिबल हो जाएँ। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, अगर आपने बीए जो करना है सोशल साइंसेज़ में या ह्यूमैनिटीज़ में, तो आपको कौन से सब्जेक्ट चूज़ करने हैं ताकि आप जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कौन-सा है, ठीक है? पहले तो है 2 सब्जेक्ट्स आप चूज़ कर लें, आपको ये कंपल्सरी हैं। ये कुछ सब्जेक्ट्स में जैसे इंग्लिश नहीं माँगा हुआ है, लेकिन आप जो है इंग्लिश और जनरल टेस्ट जो है जनरल टेस्ट तो हर एक सब्जेक्ट्स के लिए माँगा हुआ है सोशल साइंसेज़ में। आर्ट्स के सब्जेक्ट्स के लिए जो है एडमिशन के लिए ये मिनिमम क्राइटेरिया रखा हुआ है। तो आप ये 2 चूज़ कर लेंगे पहले, इंग्लिश और जनरल टेस्ट जो है आप एज़ ए टेस्ट सब्जेक्ट जो है सीयूईटी के फॉर्म में आप ये 2 चूज़ करेंगे। फिर उसके अलावा जैसे अगर आपने सोशियोलॉजी जो है लेना है सब्जेक्ट, ठीक है? तो आपको क्या करना है, टेस्ट सब्जेक्ट में सोशियोलॉजी जो है वो चूज़ करना पड़ेगा। दूसरा, अगर आप चाहते हैं कि सोशियोलॉजी के साथ आप कोई दूसरा जो सब्जेक्ट रखना चाहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप पॉलिटिकल साइंस रखना चाहते हैं, ठीक है? तो आपको सब्जेक्ट टेस्ट में भी जो है ये पॉलिटिकल साइंस आपको चूज़ करना पड़ेगा। थर्ड ये है कि अगर आप इकोनॉमिक्स चूज़ करना चाहते हैं, अगर आपको इकोनॉमिक्स का भी मतलब अपने पास ऑप्शन रखना चाहते हैं कि आप इकोनॉमिक्स में भी अपीयर हों, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में भी एलिजिबल हो जाएँ, तो आपको सब्जेक्ट टेस्ट में इकोनॉमिक्स भी चूज़ करना पड़ेगा। फिर है कि अगर आप हिस्ट्री चूज़ करना चाहते हैं, तो सब्जेक्ट टेस्ट में भी आपको हिस्ट्री जो है वो चूज़ करना पड़ेगा। और लैंग्वेजेज़ जैसे आप अगर आप हिंदी, उर्दू, डोगरी, पंजाबी या कोई दूसरी लैंग्वेज है, कश्मीरी है, अगर आप जो है बीए में कोई भी लैंग्वेज पढ़ना चाहते हैं, तो आपको उसका टेस्ट भी देना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ पे पब एड है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो सब्जेक्ट है, इसके लिए आपको यहाँ पे ये जो है ये चूज़ नहीं करना है क्योंकि ये सब्जेक्ट टेस्ट है ही नहीं है। सब्जेक्ट टेस्ट में ये है ही नहीं है, तो इसके लिए आपको इंग्लिश और जनरल टेस्ट जो है इसकी एलिजिबिलिटी रखी है। तो इसके अलावा जितने भी और सब्जेक्ट्स हैं, आप जो है जो है वो उससे रिलेटेड जिसमें आपका इंटरेस्ट है सब्जेक्ट में बीए जो है उसमें आप करना चाहते हैं, तो आप उससे रिलेटेड जो सब्जेक्ट टेस्ट में डायरेक्ट आपको नहीं मिलेगा, जैसे यहाँ पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नहीं था जैसे अभी मैंने बताया, इस तरह से बहुत सारे और सब्जेक्ट्स भी होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने अरेबिक में या पर्शियन आपने चूज़ करना है, तो उसके लिए जो है आपको सब्जेक्ट टेस्ट अरेबिक और पर्शियन नहीं मिलेगा। उसके लिए सब्जेक्ट टेस्ट आपको उर्दू चूज़ करना पड़ेगा। उसके लिए सब्जेक्ट टेस्ट आपको उर्दू जो है वो चूज़ करना पड़ेगा। चलो मैं यूनिवर्सिटी का देखता हूँ, इसके अलावा बाकी सब्जेक्ट्स का। जैसे अगर आप जो है सोशल वर्क में जो है आप एज़ ए सोशल वर्क जो है आप सब्जेक्ट चूज़ करना चाहते हैं, तो इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है वो आपकी है इंग्लिश, सोशियोलॉजी और जनरल टेस्ट। जैसे बीए इकोनॉमिक्स का है, मैंने पहले ही बताया कि इंग्लिश और जनरल टेस्ट तो सबके लिए आप जो है इसको चूज़ करें ही करें। उसके अलावा जो है जैसे इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स भी देखा जाएगा आपका। फिर जैसे ये हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, सोशियोलॉजी है। उसके अलावा कुछ जो स्टूडेंट जो हैं बीकॉम करना चाहते हैं, बीकॉम के लिए जो है बीकॉम इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में, तो उसके लिए एलिजिबिलिटी है इंग्लिश, जनरल टेस्ट और अकाउंटेंसी जो है आपका ये होगा। अगर बीकॉम कोई बिज़नेस रेगुलेशन में करना चाहता है, तो उसके लिए है इंग्लिश और जनरल टेस्ट तो है ही, उसके साथ है बिज़नेस स्टडीज़ है। फिर उसके साथ जो है बीबीए जिसने करना है, जो बीबीए स्टूडेंट्स करना चाहते हैं, उसके लिए क्या है इंग्लिश, बिज़नेस और जनरल टेस्ट जो है ये सब्जेक्ट टेस्ट आपको चूज़ करने पड़ेंगे।
फिर जो है, जो स्टूडेंट्स बीसीए करना चाहते हैं, बीसीए के लिए जो है इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स और जनरल टेस्ट, ये 4 मिनिमम आपको इन टेस्ट में अपीयर होना पड़ेगा, तभी आप जो है बीसीए में जाके बीसीए के प्रोग्राम के लिए आप एलिजिबल होंगे। तो जो स्टूडेंट्स जो हैं बीए, एलएलबी 5 इयर्स का प्रोग्राम चूज़ करना चाहते हैं, मीन्स 12th के बाद डायरेक्ट जो है वो एलएलबी में जाना चाहते हैं, तो उसके लिए जो है इंग्लिश, जनरल टेस्ट और लीगल स्टडीज़ में के पेपर में अपीयर होना पड़ेगा। इंग्लिश और जनरल टेस्ट तो आपका ही है, लेकिन एक पेपर जो है वो आपको लीगल स्टडीज़ भी चूज़ करना पड़ेगा। ऐसे जिन्होंने एजुकेशन जो है वो सब्जेक्ट अगर चूज़ करना है, तो उसके लिए है इंग्लिश, टीचिंग एप्टीट्यूड और जनरल टेस्ट आपको चूज़ करना पड़ेगा। टीचिंग बी इसके लिए, एजुकेशन के लिए और बीएड के लिए 4 इयर्स बीएड, जो 12th के बाद डायरेक्ट बीएड करना चाहते हैं, उसके लिए क्या है, इंग्लिश, टीचिंग एप्टीट्यूड और जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट और इंग्लिश हर सब्जेक्ट के लिए है, तो ये 2 सब्जेक्ट्स तो चूज़ करें। उसके अलावा जो बाकी आपके चॉइस के सब्जेक्ट्स हैं, वो आप चूज़ अपनी चॉइस से, आपके पास ऑप्शंस हैं, वो आप कर सकते हैं। तो आप क्या करें, 2 आप सब्जेक्ट तो आपको चूज़ करने ही हैं, तो आपको मिनिमम मतलब 4 टू 5 सब्जेक्ट्स जो आपको चूज़ करने पड़ेंगे इस टेस्ट में अपीयर जब आप अपीयर होंगे, तो आप मैं यही सजेस्ट करूँगा कि मिनिमम आप जो है 4 टू 5 सब्जेक्ट्स आपको चूज़ करने पड़ेंगे, तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट्स की भी उतनी ही फ़ी पे करनी है, तो आप मैक्सिमम और 7 सब्जेक्ट्स की सेम है, 4 सब्जेक्ट्स की भी फ़ी सेम है और 7 सब्जेक्ट्स की भी फ़ी सेम है। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप 7 सब्जेक्ट्स ऑप्ट करें, तो आपके आपके पास जो है एडमिशन के लिए मैक्सिमम जो है ऑप्शंस आपके पास रहें।